किसी भी छोटे गांव में अजीब कहानियां और डरावनी दंतकथाएं आम बात होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सुदूर बसे एक गांव में एक कहानी ऐसी थी जिसने लोगों की रातों की नींद छीन ली थी। यह कहानी थी अंधी चुड़ैल की, जो गांव के बाहर घने जंगल में रहती थी। कहते हैं कि जो भी उसके सामने जाता वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह चुड़ैल अंधी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे किसी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली हो। गांव का नाम था सिरपुर, जहां लोग बेहद शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के एक युवक राहुल की अचानक गायब हो जाने की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। राहुल रात के समय अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर लगे मेले से लौट रहा था, जब उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह जंगल के रास्ते से घर जाएगा। वह रास्ता छोटा था, लेकिन उसके बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और जंगल की ओर चला गया। रात के सन्नाटे में जंगल में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। राहुल रास्ते पर तेजी से चल रहा था, जब अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह रुक गया और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने अपनी चाल बढ़ाई, लेकिन वह आवाज ही और तेज होती गई। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। उसके लंबे सफेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे कि वह देख ही नहीं सकती थी। राहुल ने डर के मारे अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन चुड़ैल ने उसकी दिशा में सिर घुमाया। राहुल ने सोचा कि शायद वह अंधी है, इसलिए उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसकी हरकत को महसूस कर लिया। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, "तू यहां क्यों आया है बच्चे?" राहुल की आवाज कांपने लगी। "मुझे माफ कर दो, मैं रास्ता भूल गया था।" चुड़ैल ने अपनी सफेद आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके करीब आई। "मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। तूने मेरे जंगल में कदम रखा है और अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।" राहुल ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। चुड़ैल ने अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल का दम घुटने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ पाई। चुड़ैल ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा। राहुल को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि वह अब कुछ नहीं देख पा रहा था। चुड़ैल ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। राहुल की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। अगले दिन जब राहुल घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता बेहद चिंतित हो गए। गांव वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग जंगल में राहुल की लाश ढूंढने गए। वे उसे एक बड़े पेड़ के नीचे बेजान पड़े पाए। उसके चेहरे पर डर की गहरी छाप थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। गांव में राहुल की मृत्यु के बाद दहशत फैल गई। लोग अब जंगल की ओर जाने से डरने लगे। राहुल की कहानी ने अंधी चुड़ैल की कहानी को और भी मजबूत कर दिया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सभी को चेतावनी दी कि रात के समय कोई भी जंगल की ओर न जाए। लेकिन इस डर के बावजूद एक औरत थी जिसने चुड़ैल का सामना करने की ठानी। उसका नाम था मीरा, राहुल की बचपन की दोस्त। वह राहुल की मौत को भूल नहीं पा रही थी। उसने तय किया कि वह उस चुड़ैल को खत्म करेगी जिसने उसके दोस्त की जान ली थी। मीरा ने गांव के पंडित से संपर्क किया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। पंडित ने उसे बताया कि चुड़ैल कभी एक साधारण औरत थी, लेकिन उसके साथ हुए अन्याय ने उसे चुड़ैल बना दिया। उसकी आंखें किसी ने उसकी सजा के रूप में छीन ली थीं और अब वह हर उस व्यक्ति से बदला लेती थी जो उसके जंगल में आता था। मीरा ने पंडित से उस चुड़ैल को खत्म करने का तरीका पूछा।
पंडित ने उसे बताया कि चुड़ैल को खत्म करने के लिए उसे उस पेड़ की जड़ों के नीचे दबे हुए उसके असली शरीर को जलाना होगा, नाम खिंदाई, जहां वह रहती है। मीरा ने रात के समय जंगल में जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह काम बेहद खतरनाक है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर ही दम लेगी। रात को वह अपनी मशाल और हवन सामग्री लेकर जंगल में पहुंची। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वह उसी पेड़ के पास पहुंची जहां राहुल की लाश मिली थी। वहां हवा अचानक से तेज हो गई और चारों ओर अजीब आवाजें आने लगीं। तभी उसने देखा कि चुड़ैल उसी पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तू यहां क्यों आई है? चुड़ैल ने अपनी भयानक आवाज में पूछा। मीरा ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं तेरी आत्मा को शांति देने आई हूं। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तू मेरी आत्मा को शांति नहीं दे सकती। मैं हमेशा के लिए इस जंगल की मालिक हूं। मीरा ने बिना समय गंवाए हवन सामग्री को पेड़ की जड़ों के पास रखा और मंत्र पढ़ने लगी। चुड़ैल ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पेड़ की जड़ें जलने लगीं। चुड़ैल की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। वह दर्द से तड़पने लगी और उसकी शरीर की रूह जैसे झलकर राख में बदलने लगी। आखिरकार चुड़ैल की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसका शरीर पूरी तरह राख हो चुका था और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। मीरा ने अपने साहस और धैर्य से चुड़ैल को खत्म कर दिया। गांव वालों ने जब इस बारे में सुना तो उन्होंने मीरा की बहादुरी की तारीफ की। अब गांव में कोई डर नहीं था, लेकिन उस जंगल में अब भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह चुड़ैल की कहानी को अपने अंदर छिपाए बैठा हो। लोग अब भी रात में उस जंगल की ओर जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद चुड़ैल की आत्मा अब भी वहां कहीं मौजूद है, बस अब वह शांत हो चुकी है। अंधी चुड़ैल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय की आग कितनी भी भयानक क्यों न हो, उसका अंत होना निश्चित है।